नमस्कार भैया बहनों, मैं नित्यानंद सनवाल, कक्षा पंचम, विषय हिंदी। भैया बहनों, आज विषय हिंदी में अनमोल वचन, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। पिछले सप्ताह मैंने आपको इसमें कबीरदास जी के दोहे पढ़ाए थे और उनका मैंने अर्थ भी आपको बताया था, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं। और आज मैं आपको जो है नीचे जो लिखा है ये रहीम दास जी हैं, तो रहीम दास जी के दोहों के विषय में आज आपको मैं बताऊंगा और इसको जो पढ़ने का तरीका है वो भी बताऊंगा। और मुझे आशा है कि आप भी इसी प्रकार से बोलने का अभ्यास करेंगे और इसको याद करेंगे, इन दोहों को, और इनसे मिलने वाली शिक्षा भी आप जो है अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। ठीक है भैया बहनों, तो आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि रहीमन दास जी एक मुस्लिम कवि थे, ठीक है, भक्तिकालीन। और लेकिन इनकी विशेषता ये थी कि ईश्वर के प्रति इनकी अटूट श्रद्धा थी, विश्वास था। कहते हैं कि रहीमन दास जी भगवान कृष्ण के भक्ति भी थे। भले ही वो मुसलमान थे, लेकिन अपने धर्म को भी वो मानते थे, लेकिन भगवान के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति भी उनकी प्रेम जो है, श्रद्धा बहुत थी। ठीक है, इस प्रकार से आप देखते हैं रहीमन दास जी। लिखा है, रहीमन वे नर मर चुके, जो कहूँ मांगन जाई, उनसे पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाई। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाई, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पर जाए। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिव न पान, कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। रहीमन विपता हूँ भली, जो थोड़े दिन होई, हित अनित याद जगत में, जान परत सब कोई। कहीं रहीम संपत्ति सगे, बनत बहु बहुरी, विपत्ति कसौटी जे कसे, सुई साचे मीत। रहीमन इस संसार में, सब सो मिलिए जाए, ना जाने के रूप में, नारायण मिल जाए, नारायण मिल जाए। रहीम दास जी, दास इनका पूरा नाम है रहीम दास। ठीक है, अगला दोबारा आप देखेंगे, इसको पढ़ने का अभ्यास करेंगे इसी प्रकार से।
दोहों को इसी प्रकार से पढ़ने का अभ्यास करते हैं। लीजिए दोबारा हम इसको पढ़ने का अभ्यास करेंगे। रही मन वे नर मर चुके, जो कहूँ मांगन जाए, उनसे पहले वे मुए, जिन मुख निस्कत नाई। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पर जाए। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिव न पान, कहे रही पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। रही मन विपिता हूँ भली, जो थोड़े दिन होय, हित अनित या जगत में, जान परत सब कोई, जान परत सब कोई। कहीं रहीम संपत्ति सगे, बनत बहु बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, सोई साचै मीत। रहे मन इस संसार में, सब सो मिलिए जाए, ना जाने के रूप में, नारायण मिल जाए, नारायण मिल जाए। रहीम दास जी, शिक्षा बुरे मार्ग को छोड़कर सत्य मार्ग पर चलना, हमें सत्य मार्ग पर चलना चाहिए हमेशा। लीजिए दोहों का भावार्थ मैं आप बता रहा हूँ। इससे पूर्व अब नीचे आप थोड़ा सा इसकी जो शब्दार्थ हैं, शब्दावली है, तो उसको आप देखेंगे। शब्दार्थ को आपा माने होता है अहम या घमंड, ठीक है। आपा माने घमंड, यहाँ अहम लिखा, अहम माने होता है वही घमंड से मतलब है। औरन माने तो दूसरों को, आप हो माने होता है स्वयं, गोविंद माने होता है श्री कृष्ण, ठीक है, भगवान कृष्ण भगवान। लागों पाय पैर छूना, ठीक है। बलिहारी माने न्यौछावर, न्यौछावर होना, ठीक है। कुंडली माने होता है नाभि, कुंडली माने नाभि, ठीक। फेर माने घुमाना, कर माने यानी कर का, वो कर माने होता है यहाँ पर हाथ, हाथ में लिया हुआ, सही है। कर माने क्या होता है, हाथ का लिया हुआ, हाथ में लिया हुआ। डारी दे का मतलब होता है छोड़ दे। शिव शिष्य माने चेला, ठीक है। खोट माने होता है दोष, खोट माने क्या होता है, दोष या बुराई। मुख मुंह, निकसत माने निकलता है, गाठ माने होता है ग्रंथि, ठीक है। सरबर माने होता तालाब। पर काज हित, पर माने होता है दूसरा, दूसरों के काम के लिए। पर काज हित, काज माने कार्य या काम, हित माने भलाई, ठीक है। हित माने होता भलाई, यानी दूसरों की भलाई के काम के लिए।
सुजान मतलब सज्जन, ठीक है। सुजान का अर्थ होता है सज्जन से, मतलब अच्छे व्यक्ति से। जगत मन होता है संसार, जगत मन क्या होता है? संसार। विपत्ति कसौटी, विपत्ति रूपी कसौटी पर, विपत्ति के समय, ठीक, विपत्ति के समय, ये आपके शब्दार्थ हो गए, ठीक है। तो इस शब्दार्थ से हमको अर्थ में थोड़ा सा क्या होगा? सहायता मिलेगी। लीजिए अब मैं आपको इन दोहों का अर्थ बता रहा हूँ, आप जो है ध्यान से इसको सुनेंगे, ठीक है। रहीमन वे नर मर चुके, जो कहूँ मांग न जाए, उनसे पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाय। भैया बहनों, यहाँ पर कवि रहीमदास जी कहते हैं कि वे नर, नर मन होता मनुष्य, वो मनुष्य मर चुके हैं, ठीक है, जो किसी से मांगने की कोशिश करते हैं, यानी जो हाथ फैलाते हैं, जो दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं, जो दूसरों से मांगते हैं, वो मरे हुए के समान हैं, ठीक है। समझ में आया? रहमन वे नर मर चुके, जो कहूँ मांग ही जाए। रहीमदास जी कहते हैं वे व्यक्ति मरे हुए के समान हैं, जो मांगते हैं, हाथ फैलाते हैं दूसरों के सामने, लेकिन उनसे पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाहि। फिर वो कहते हैं उन व्यक्तियों से पहले वो मर चुके हैं, या वो मर गए हैं, ठीक है, जिनके मुंह से नहीं है निकलता है, यानी नहीं है शब्द निकलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो जो है रहीम जी कहते हैं कि वो व्यक्ति मरे हुए के समान हैं, जो दूसरों से मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनसे भी पहले मरे हुए हैं, जिनके मुंह से ना निकलती है, ठीक है। समझ में आया ना? दूसरा देखिए, रहमन धागा प्रेम का, मत तोड़ चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे गांठ पर जाए। रहमन कब जी यहाँ पर प्रेम की बात करते हुए कहते हैं अपनी दोस्ती को, अपना प्रेम को, ठीक है, अपना प्रेम रूपी धागा को, जिस पर तुमने विश्वास किया है, या जिसको तुम अपना मित्र मानते हो, जो तुम्हें अपना मित्र मानता है, उसके साथ कभी भी ऐसी कोई बात मत कहो कि जो कि उसका दिल टूट जाए, या फिर वह आपसे इस प्रकार से नाराज हो जाए कि आपके दोस्ती में खटास आ जाए। टूटे से फिर ना जुरे गांठ पर जाए। अगर इन किन प्रकार से आपने उससे समझौता कर भी लिया, लेकिन फिर भी वह बात नहीं बनती है, उसमें बीच में गांठ पड़ जाती है। एक धागा होता है, धागा अगर बीच में टूट जाता है, फिर हमने उसको जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें क्या पड़ जाती है? गांठ पड़ जाती है, क्योंकि वह गांठ कभी भी फिर खुल सकती है। इसलिए हमें ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि हमें अपने जो प्रेम, जो अपना दोस्ती है, उसको अच्छी तरह से सोच समझ करके निभाना चाहिए, ठीक। ये इनका भावार्थ है। नीचे है तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिवा ना पान, रहमन कहीं पर काज हित, संपत संचय सुजान। रहमन कब जी आगे परोपकार के बारे में
यानी यहाँ पर लिखा है तरुवर फल नहीं खाते। तरुवर मन होता पेड़। जिस प्रकार से पेड़ अपने फलों को नहीं खाता है, सरबर पिवन अपान, ये तालाब अपने पानी को स्वयं नहीं पीता है। पेड़ अपने फलों को स्वयं नहीं खाता है और तालाब अपने पानी को स्वयं नहीं पीता है। उसी प्रकार से रहमान कब्जी कहते हैं कि दूसरों के पर काज हित, माने दूसरों की भलाई के लिए सज्जनों की संपत्ति होती है। वो कोई लालच नहीं करते हैं। उनका जो खजाना होता है, उनकी जो संपत्ति होती है, वो दूसरों को देने के लिए होती है, दूसरों की भलाई के लिए होती है। ठीक है। रहमन विपता हूँ भली, जो थोड़े दिन होय, हित अनित या जगत में जान परत सब कोई। यहाँ पर भी मित्रता की कसौटी पर खरे उतरने वाले लोगों के बारे में उन्होंने कहा है, रहमन विपता हूँ भली, जो थोड़े दिन होय। रहमान कब्जी कहते हैं विपत्ति, परेशानी जो होती है वह थोड़े दिनों के लिए अच्छी होती है। ठीक है। अगर हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ जाए, यानी कोई परेशानी आ जाए, तो हमें हैरान नहीं होना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए। तो क्योंकि उसी समय हमारे जो है सच्चे मित्र की पहचान हो जाती है। हित अनित या जगत में, या माने तो इस संसार में तुम्हारा भला और बुरा चाहने वालों की इसी विपत्ति में पहचान हो जाती है। ठीक। जो तुम्हारा असली मित्र होगा तो वह तुम्हारे इस संकट की घड़ी में, इस परेशानी में आपको वह पूछेगा और आपके घर आएगा और आपसे बातचीत करेगा, आपकी परेशानियों को समझेगा और उस परेशानी को दूर करने की कोशिश करेगा। लेकिन जो आपके असली मित्र नहीं होगा तो आपकी विपत्ति को पहचान कर या विपत्ति के बारे में सुन करके वह आपसे किनारा कर जाएगा, वो आपसे कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक। अगला है कह रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। रहमान कब्जी यहाँ पर भी मित्रता के बारे में कहते हैं कि संपत्ति को जो जोड़ना बिगाड़ना ये लगा रहता है, अच्छा बुरा आना जाना ये लगा रहता है। जो विपत्ति, लेकिन यहाँ पर मित्रता के बारे में कहा है, जो असली मित्र होता है वह हमारे विपत्ति के समय में जहाँ हमसे अगर कोई गलत काम हो रहा है वह हमें तुरंत ही रोक देगा। वही सच्चा मित्र होता है जो हमारी गलतियों को हमें उजागर करता है। ठीक है। यहाँ पर यह सच्चा मित्र वही है जो कि हमारी गलतियों को हमें बताता है। ठीक है। अच्छाइयों पर तो हमारी तारीफ करता ही करता है, लेकिन हमारी विपत्तियों को या हमारी परेशानियों को या हमारे कष्टों को या हमारे जो दुर्गुण हैं, हमारे मन में जो दुर्गुण हैं, उनको हमें बताता है और हमें दूर करने की कोशिश करता है, सलाह देता है। वही हमारा सच्चा मित्र कहलाता है। रहमन इस संसार में सब सो मिलिए जाए, ना जाने के रूप में नारायण मिल जाए। रहमान कब्जी कहते हैं इस संसार में हमें सभी से मिलना चाहिए, सभी से प्रेम करना चाहिए, सभी से मित्रता करनी चाहिए। ठीक है। सभी का आदर सत्कार करना चाहिए। ना जाने कई रूप में, फिर आगे कहते हैं अरे यानी हम सबका आदर सम्मान करेंगे तो पता नहीं किस रूप में भगवान हमें मिल जाए। तो इस प्रकार से हमें जो है, जो हमारे घर पर आते हैं उनका आतिथ्य सत्कार हमको करना चाहिए और हमें जो है वैसे उनको टालना नहीं चाहिए। इस प्रकार से
ये आपको इन दोहों का मैंने उच्चारण कराया और इसका भावार्थी ने बताया। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये दोहे समझ में आ गए होंगे और इनका भावार्थ भी समझ में आ गया होगा। तो आज का पाठ मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।